यिन यांग चाइनीज फिलोसफी के सबसे इंपॉर्टेंट और डीप कॉन्सेप्ट्स में से एक है। ये कॉन्सेप्ट चाइना में बने रिलीजन डाओइज्म में से आता है, जो रियलिटी की डुअल नेचर पर एम्फसाइज करता है। यिन यांग सिंबल बेसिकली एक सर्कल होता है जिसके बीच में एक व्हाइट कलर का सांप होता है और एक ब्लैक, और सिंप्लिसिटी के लिए कई बार इसे बिना सांपों के भी बनाया जाता है। ब्लैक साइड या फिर ब्लैक सांप यिन को रिप्रेजेंट करता है, जो एक व्हाइट डॉट के आसपास लिपट कर बैठा होता है, और व्हाइट साइड या फिर व्हाइट सांप यांग को, जो कि एक ब्लैक डॉट को संभाल रहा होता है। और इसी सिंबल में इस कॉन्सेप्ट का मतलब छिपा है, यानी हर एक चीज में उसकी ऑपोजिट चीज का एसेंस होता है, और हमारा गोल होता है दोनों ऑपोजिट्स के बीच में रहना। एक चीज कभी भी कंप्लीट नहीं होती उसकी ऑपोजिट चीज के बिना, और तभी हर चीज अपने आप में ही कंप्लीटली यिन या यांग नहीं होती। दिन है तो रात है, अच्छाई है तो बुराई है, सोना है तो जागना है, और लड़ाई है तो शांति है। इस तरह से हर चीज की दो मेन साइड्स होती हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। यिन होता है फेमिनिन, डार्क, विंटर, नाइट, मून, केओस और इंट्रोवर्जन जैसी चीजें, और यांग होता है मैस्कुलिन, हॉट, लाइट, डे, सन, ऑर्डर और एक्सट्रोवर्जन जैसी चीजें। यिन रियलिटी का वो हिस्सा होता है जिसमें पोटेंशियल भरी पड़ी होती है नई चीजों को जन्म देने की और एक पैसिव तरह से नई चीजें बनाने की, और यांग वो होता है जो एक्टिवली अपनी विल को खुले में रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक्सरसाइजिंग के कंटेक्स्ट में यिन और यांग को समझें तो जब हम वेट्स को उठा रहे होते हैं वो यांग होता है, और जब हम सेट्स के बीच में रेस्ट ले रहे होते हैं वो यिन होता है। आप इसी एग्जाम्पल से ये समझ सकते हो कि ये दोनों प्रिंसिपल्स ही हर सिचुएशन में एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करने के लिए कितने जरूरी होते हैं। अगर आप बस कंटिन्यूअसली वेट ही उठाते रहो बिना बीच में रेस्ट लिए और रात को सोए, तब भी आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी और आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप बहुत लंबे रेस्ट पीरियड्स लेते रहे लेकिन आपने मेहनत कम करी, तब भी आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आंसर छिपा है इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में। इसी तरह जब एक लहर ऊपर उठती है तब वो यांग होती है, और जब वो नीचे आती है तब यिन। जो खाने की चीज गर्म होती है वो यांग होती है, और जो ठंडी होती है वो यिन। लाइफ यांग है और डेथ यिन। यांग एक एक्शन को शुरू करता है और यिन उसे कंप्लीट। इस डुअलिटी को हम अपनी पर्सनैलिटी और अपने बिहेवियर्स में भी नोटिस कर सकते हैं। अगर आप बहुत एक्सट्रोवर्टेड हो या गुस्सा करते हो और हमेशा ही एनर्जेटिक रहते हो तो उसका मतलब आपके अंदर यांग एनर्जी एक्सिस में है। और अगर आप इंट्रोवर्टेड हो, ज्यादा बोलते नहीं हो, चुपचाप रहते हो और आप नेचुरली थोड़े डिप्रेस्ड या अपने ख्यालों में ही गुम रहते हो, तो उसका मतलब आप में यिन एनर्जी ज्यादा है। जब भी हमारे अंदर एक एनर्जी एक्सेस में होती है तब हम एक इम्बैलेंस फील करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस और लाइफ को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। जैसे अगर आप हमेशा दूसरों के साथ रहते हो, आपका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, आपसे अकेला बिल्कुल नहीं रहा जाता, और ना तो आप मेडिटेट करते हो और ना ही इंट्रोस्पेक्ट, तो आपको अपने लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में यिन ऐड करने की जरूरत है, जैसे सॉलिट्यूड में जाना या फिर ध्यान लगाना। इस तरह से आपको वो बेनिफिट्स और वो इनसाइट्स मिल पाएंगी जिनसे आप अभी तक दूर थे। सिमिलरली जिस इंसान को अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता, वो बहुत लॉस्ट महसूस करता है और वो बहुत डीमोटिवेटेड फील करता है, तो उसका मतलब वो जरूरत से ज्यादा यिन है और उसे कुछ भी करके अपने अंदर काम और मेहनत करने की इच्छा जगानी होगी। डाओइज्म बोलता है कि दुनिया में एक सबसे शक्तिशाली चीज है जो हर दूसरी फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होती है, और उसे बोलते हैं डाओ, यानी सही रास्ता या फिर बीच का रास्ता। ये यूनिवर्स का नेचुरल फ्लो है, और जो इंसान यिन और यांग के बीच में चलता है सिर्फ वो ही रियलिटी की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर पाता है। जैसे जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, वैसे वैसे हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होने लगती है। हम ना तो एक बारी में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं और ना ही लगातार कुछ दिनों के लिए फास्टिंग करने बैठ जाते हैं। हम ना तो फेमिनिनिटी को सुपीरियर या इंफीरियर मानते हैं और ना ही मैस्कुलिनिटी को। हम ना तो पूरे दिन ही सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं और ना ही सेक्स के ख्याल को ही बुरा बोलकर उसे सप्रेस करते हैं। जितना हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को वेलकम करते हैं, उतना ही हम नेगेटिविटी की भी इंपॉर्टेंस समझते हैं, और इसी बैलेंसिंग एक्ट को फॉलो करते रहना ही शांति और खुशी तक पहुंचने का रास्ता होता है।